ईरान में दिल दहला देने वाले हादसे में अपनी जान गंवाने वाली कश्मीरी एमबीबीएस स्टूडेंट सबा रसूल की लाश तेहरान और नई दिल्ली से श्रीनगर पहुंचाई गई है। उनके नमाजी जनाजा और आखिरी रसूमात सैफी डफर पार्क में अदा की गई हैं, जिसके बाद उन्हें उनके सफ़ा कदल में दफनाया गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस मुश्किल वक्त में परिवार को हुई भारी परेशानियों पर गहरा अफसोस जाहिर किया है। इस बीच आपको बता दें कि सबा रसूल की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की है। इस दौरान ईरान में एमबीबीएस स्टूडेंट की मौत हो गई थी, जिसके बाद अफसोस का इजहार किया गया है। तमाम लीडरान भी इस मामले को लेकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिवार को लेकर ताज़ियत का इजहार किया गया है। साथ ही साथ आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और आखिरी रसूमात सैफी डफार पार्क में अदा की गई हैं, जिसके बाद उन्हें सफ़ा कदल में दफनाया गया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी इस मुश्किल वक्त में परिवार को हुई भारी परेशानी पर गहरा अफसोस जाहिर किया है। हर इसी बात जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मिल रही हैं? तमाम लीडरान के भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। परिवार की तरफ से क्या कुछ गुहार इस दौरान लगाई गई? बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त हम सबा रसूल के बिल्कुल मकान के बिल्कुल थोड़े से दूरी पे इस वक्त मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे एक गम का माहौल छाया हुआ है और कुछ देर पहले ही उनका नमाज जनाजा जो है वो अदा किया गया है। हालांकि सैकड़ों की तादाद में जो है आज लोगों ने यहाँ पे जो है नमाज जनाजा में शिरकत की है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ना सिर्फ यहाँ की जो आवाम है वो आज इस गम में जो है मुब्तला है, बल्कि साथ साथ जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ की अलग अलग जो जो नुमाइंदगी जो पसंद है, सब ने जो है आज इस मामले को लेकर जो है अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश किया है। और जिस तरह से ये 7 दिनों के बाद हम कह सकते हैं कि अनथक मेहनत जो है सबा रसूल की फैमिली की है, जिसे जो है ईरान से आज जो है यहाँ श्रीनगर पहुंचाया गया। और डेफिनेटली कहा जा सकता है कि इसमें जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का भी एक बड़ा नुमाया रोल रहा है, जिसमें उन्होंने लगातार इसमें जो है कोऑर्डिनेशन किया था। चाहे हम ईरान गवर्नमेंट की बात करें या यहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, तो लगातार वो उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन में थे। और खासतौर पर अगर हम फैमिली मेंबर्स की भी बात करें तो वो लगातार 7 दिनों से जो है इसमें कोशिश में लगे हुए थे कि किस तरह से जो है मरहुमा सबा रसूल की जो डेड बॉडी है उसको किस तरह से श्रीनगर लाया जाए। लेकिन बिलाकर जरूर कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अनथक काविशों की वजह से जो है और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है उनकी कोऑर्डिनेशन और उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से बिलाकर कह सकते हैं कि आज खासतौर पर सबा रसूल के जो लवाहिकीन हैं उनको कहीं ना कहीं पे उनकी बेटी की शक्ल देखकर डेफिनेटली इसमें गम तो है, हर जगह पे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको कुछ हद तक राहत जो है वो मिली है, क्योंकि उनके जो लवाजमात है वो बिल्कुल उसी तरीके से किए गए जिसकी वो हकदार थी। और जिस तरह से हम अभी आपसे कह रहे थे कि हम उनके घर के बिल्कुल कुछ दूरी पे मौजूद है, अभी हम उनके ग्रेवयार्ड से निकल के आए हैं, जहाँ पे हमने भी अपनी तरफ से उनको ताज़ियत पेश की है और उनके नमाज जनाजा में हमने भी वहाँ पे शिरकत की। लेकिन डेफिनेटली ये एक बड़े गम की बात है। और सबा रसूल की जो अगर हम अहमियत देखें तो ये खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए एक खास जो है खातून रही, क्योंकि ये पहली ऐसी लड़की हैं जिसने इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पहले कश्मीर में वापस दस्तक दी थी। और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा जो है मरहुमा सबा रसूल ने उस वक्त दिखाया था। एक बड़ी बुलंद जो एक छोटी सी लड़की, लेकिन जिसमें इतनी काबिलियत है, जिसमें इतनी कुव्वत है, इतनी जुर्रत और हिम्मत थी, जिसका मुजाहरा उसने उस वक्त किया था। और पूरी हम कह सकते हैं कि पूरी मुल्क की जो मीडिया जो है जो जम्मू कश्मीर में है, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, यूट्यूबर्स की बात करें, नेशनल टीवीज की बात करें, अखबारात की बात करें, मैगजीन्स की बात करें, हर एक ने जो है उनकी हिम्मत की सराहना उस वक्त की थी। बड़े जोश के साथ जो है उनके घर पे उसका उस वक्त जो है खैर मकदम किया गया था। और सारे जो कश्मीरी अवाम जो है काफी खुश हो गई थी जब वो यहाँ ईरान पहुंची थी। लेकिन कुछ देर वक्त के बाद ही जब उनकी अदालत के बारे में खबर मिली और जिसके बाद बताया गया कि उनकी मौत वाक़या हो गई है, तो वो जो कहीं ना कहीं पे जो खुशी का माहौल था वो डेफिनेटली गम में तब्दील हो गया। हालांकि आज कई सारे मीडिया कर्मी जो है वहाँ पे पहुंचने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज बिलखसूस जो सबा रसूल की जो फैमिली है, लवाकिन है, उन्होंने अपने बाहरी जो गेट है उसमें साफ तौर पर नोटिस पे चस्पा किया गया है कि मीडिया पर्सन्स को अंदर जाने की जो है वो परमिशन नहीं है। क्योंकि खासतौर पर ऐसा होता है कि जब भी इस तरह के मौके होते हैं तो
आप जो गम की जो हालत है वो आसान हो रही होती है, लेकिन जब इसी तरह के कुछ वीडियोस इस तरह के वायरल हो जाते हैं तो उससे उस गम में और ज्यादा मजीद इजाफा हो जाता है। तो एक फैमिली की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने के लिए हमने भी यही सोचा कि उस अहाते से थोड़ा बाहर जाके जो है आपके साथ मुखातिब हो जाए और लोगों तक खासतौर पर ये जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाए। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि ना सिर्फ आज जम्मू कश्मीर की जो आम आवाम है इस गम से मुतासिर है, बल्कि अगर हम देखें तो सभी सियासतदान या सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक जो है आज इस गम की लहर में जो है अपने आप को महव पा रहा है। तो ऑब्वियसली यही कह सकते हैं कि हमारी तरफ से उनको खराज अकीदत है और जिस तरह से हमने ताज़ियत कुर्सी वहाँ पे की है, उम्मीद यही है कि उनके दिल को कहीं ना कहीं पे राहत मिलेगी और खास तौर पर जो सबा रसूल है उनको जन्नतुल फिरदौस अता होगा। जी बिल्कुल। मीर, इस बीच मौत को लेकर जो वजूहात हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उस वक्त सबा रसूल ईरान में मौजूद थी। वेल देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो मुख्तसर वक्त के दौरान जो है वो बीमार रही। उस हालत के दौरान उनका हॉस्पिटल में भी जो है ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पे रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जो हालत की जो सूरत हाल थी वो काफी शिद्दत थी और जिसकी वजह से उनकी मौत वहां पे वाक़ हो गई थी। हालांकि ईरान गवर्नमेंट का भी मानना है कि उन्होंने जो उनके मेडिकल हेल्थ की जो सर्विसेज है उन्होंने भरपूर कोशिश की थी और ये भी कोशिश की गई थी जहाँ पे वो ज़ेर तालीम थी उस यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कोशिश यही की थी कि उनको जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये स्टेटमेंट्स भी अपलोड कर रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी और जो जो उस हॉस्पिटल का जो जहाँ पे उनको ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी उसमें थोड़ा सा वक्फा लगा, जिसकी वजह से जो है उनकी जो सूरत हाल जो है उस वक्त हेल्थ के हवाले से वो काफी ज्यादा शदीद बन चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेडिकल हेल्थ जो सर्विसेज है उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि उनको जान बचाया जाए और उनको उस जो दिक्कत है जो सेहत के हवाले से उनको प्रॉब्लम थी उसको उससे निकाला जाए। लेकिन जीना और मरना अल्लाह ताला के हाथ में है और इसमें कहीं पे कोई रुकावट नहीं कर सकता है। मुख्तसरन एक और मुकर्रर वक्त इसके लिए लिखा होता है, चाहे बहाना कोई भी हो। अदरवाइज ये भी लोगों का मानना है कि कुछ दिन पहले ही हमने इसको एक खुशगवार माहौल में यहाँ पे अपने घर में देखा था, या इनके फैमिली इस बात की तस्वीर कर रही थी कि उनकी बेटी जो है इस रिस्की माहौल के अंदर भी अपने घर पहुंची, अपने वालिदैन के सामने रही, अपने रिश्तेदारों के अहबाब के साथ वो मिली थी। लेकिन इस खुशी के माहौल को कुछ ज्यादा ही जो है एक नजर जैसी लगी और कुछ वक्त मुख्तसर वक्त के बाद ही जो खुशी खुशी अपने घर से रवाना हुई वापस अपने घर जो है कफन में आई। तो ये एक सूरत हाल है, इसमें कोई उस हद तक नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हर एक ने पूर्वक ये मुमकिन कोशिश की कि किसी भी सूरत में जो है जो मरहुमा सबा रसूल की जो डेड बॉडी है उसको ईरान से लाया जाए। और उसमें भी वक्फा लगा, जिस तरह से हम कह रहे थे कि 7 दिनों का जो है इसमें वक्त लगा, जिसमें कल शाम को जो है इनकी डेड बॉडी दिल्ली पहुंची और आज जो है यहाँ श्रीनगर पहुंची। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये गम तो जरूर है, लेकिन इनके फैमिली मेंबर्स के लिए ये राहत जरूर है कि उसके जो बिल्कुल जो एक दीनी लवाजमात जो है उन लवाजमात को पूरा करने के बाद जो है आज उनको मदफन किया गया है और अपने ही आबाई मकबरे में उनको दफन किया गया और वहाँ पे उनकी जो लवाहिकीन है उन्होंने उसका नमाज जनाजा भी अदा किया। जी बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि सबा रसूल की पूरे एहतराम के साथ आज आखिरी रसूमात अदा की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी शामिल हुए हैं। मेरी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे